So students, welcome back to MKH video series. My name is Aditya and we are moving towards exercise 1.1. So we have basically discussed all the important topics related to this chapter first. So मैंने आपको सभी टॉपिक्स एक्सप्लेन कर दिए. So अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ और एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जो सबसे पहला टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, राइट? सो सबसे पहले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है. दो नंबर्स हमें गिवन होंगे. सो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या फाइंड आउट करना है? एचसीएफ फाइंड आउट करना है. यहाँ पे दो नंबर्स हैं. सो स्टेप फर्स्ट जो था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का वो था कि हमें दोनों नंबर्स में से बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है. सो आप देख सकते हैं हमें बड़ा नंबर है वो क्या है 225 एंड जो छोटा नंबर है वो है 135. सो जो बड़ा नंबर है उसको हमें क्या लेट करना है? डिविडेंड. एंड जो छोटा नंबर है उसको क्या लेट करना है? डिवाइजर, राइट? सो मैं यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, राइट? सो आप देखिए डिविडेंड इज 225 एंड जो डिवाइजर है वो है 135, राइट? सो मैं कैलकुलेट करता हूं. सबसे पहले 135 1 जा 135, राइट? अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं यहाँ से 5 माइनस 5 इज 0, देन कैरी, देन 12 माइनस 3 इज 9, सो 1 माइनस 1 विल बी 0. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइड करने पे अब टोटल डिजिट्स कवर अप हो गई है, कोई डिजिट उतारने वाली नहीं रही. सो मेरे पास क्या आ रहा है 90. आप देखेंगे कि यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है वो मेरे पास यहाँ पे 0 नहीं है, राइट? तो मुझे डिवीजन आगे कैरी फॉरवर्ड करना होगा जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता. सो अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फिफ्थ पार्ट जो था, फिफ्थ पॉइंट था वो ये था कि जो रिमाइंडर आया है वो नया डिवाइजर हो जाएगा और जो पुराने वाला डिवाइजर है वो क्या हो जाएगा? डिविडेंड हो जाएगा. तो दैट मीन्स 135 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, राइट? अब दोबारा मैं करता हूँ 92 जा तो 180, दैट मीन्स बड़ा हो जाएगा 135 से. 91 जा 90. अब मैं यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ 135 में से 90, तो आप देखेंगे क्या बचेगा मेरे पास? 5 माइनस 0 इज 5, देन 13 माइनस 9 इज 4. सो 45 यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर आ गया. स्टिल ये रिमाइंडर जो है 0 नहीं है, तो ये जो नया रिमाइंडर आया है ये अब क्या बन जाएगा? डिवाइजर. और जो पुराने वाला डिवाइजर है वो क्या बन जाएगा? डिविडेंड, राइट? सो मैं यहाँ पे 90 प्लेस कर देता हूं. अब दोबारा कैरी फॉरवर्ड करता हूं. सो 45 2 जा 90. अब आप यहाँ पे देखेंगे सब्ट्रैक्ट करने पे पास मेरे पास रिमाइंडर जो है वो क्या आ गया? 0 आ गया. सो नाउ दिस डिवीजन इज कंप्लीट. सो जो जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो डिवाइजर जो होता है वो ही क्या होता है? उस दोनों नंबर्स का एचसीएफ होता है. सो दैट मीन्स एचसीएफ ऑफ 135 and 225 is 45, right? So this is how we actually, by applying Euclid division algorithm method, and find out the HCF to any number, right? So that was all. Now we will head towards part second. So students, बढ़ते हैं second part की तरफ, that is 196 and 38220. So similarly again मैं दोनों में से बड़ा नंबर देखता हूं, that is 38220. So इसको मैं क्या लूंगा? डिविडेंड. एंड जो स्मॉलर नंबर है उसको क्या लूंगा? डिवाइजर, राइट? सो अब मैं वापस डिवीजन परफॉर्म करता हूं अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, राइट? सो आप देख सकते हैं जो बड़ा नंबर है दैट विल कम इनसाइड डिविडेंड, लेट मी जस्ट राइट 3 क्लियर, एंड डिवाइजर विल कम आउटसाइड. नाउ मैं डिवीजन परफॉर्म करता हूं. सो 196, और अगर मैं 3 डिजिट लेता हूं, सो 196 1 जा 196, बिकॉज 196 2 जा क्या होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे. लेट मी शो यू. सो 2 6 12, 1 carry, 2 9 18 and 1 19. So 2 and 2 1 3. So you can see here that will be greater. So ये बड़ा हो जाएगा नंबर. So 196 1 जा 196. Now subtract करते हैं. So 12 minus 6 will be 6. Now that will become 7. So 17 carry become, so 17 minus 9 is 8. That will become 2. So 2 minus 1 will be 1. So इस तरह से subtract करने के बाद अब next digit जो है मैं उसको place कर लेता हूँ. So 1862. So मैं 196 को दोबारा चेक करता हूँ, 9 पे चेक करता हूँ कितना आता है. So 9 6 जा 54, so that will be 5. So 9 9 जा 81 plus 5 86. So 8 carry. Now 9 1 जा 9 and 8 17. So आप देख सकते हैं इससे जो बड़ा होगा वो next 1960 होगा. So वो क्या है? बड़ी डिजिट हो जाएगी. So 196 into 9 क्या आ जाएगा आपके पास? 1764, right? अब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ. So 1 carry, so 12 minus 4 will be 8. So this will become 5. So carry, that will become 15. 15 में से 6 गए 9. So that will become 7. So 7 minus 7, that will be 0. So no need to write further. So 98. Then let me just put this 0 down here. So 196. Let me just count at width. It will go. So let me just count at 5. So 5 6 to 30. 0, that will carry 3. 5 9 to 45 plus 3 48.
So that will give me carry 4. So 5 and 5 or 4, 9. So 980. You can see here. So this division is actually going directly here. So we are getting 0 remainder here at 5. So 980, that will give me directly the remainder as 0. So I told you whenever the remainder become equal to 0, so जो divisor होगा वही क्या होता है? HCF होता है, right? So in this case, HCF of 196 and 38220 is simply 196. That means this divisor. Because dividing, we are directly getting the remainder as 0. So that was how to solve the question based on HCF by Euclid division algorithm. That's all. So students, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर. सो नोट कीजिए यहाँ पे कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर, आपको पता है ऑड नंबर्स क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन. सब देख सकते हैं ये जो नंबर्स हैं ये क्या होते हैं? ऑड नंबर्स. और आपको पता है इवन नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10. Also 0 is an odd number, even number, right? So 0, 2, 4, 6, 8, 10, these are even numbers, whether these are odd numbers, right? Now further, any positive, so all numbers are positive here. Now further is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, where q is some integer. So this three numbers here given to us are, what we have to show is पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, राइट. सो हमें प्रूव करना है कि ये जो है सभी क्या है? ऑड इंटीजर्स हैं, राइट. सो आपको मैंने बताया ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं? 1, 3, 5. सो आप देख सकते हैं इनके लास्ट डिजिट में 1, 3 और 5 है. सो आप देख सकते हैं ये पूरी जो डिजिट्स हैं हमें क्या प्रूव करनी है? एक ऑड इंटीजर्स है ये, राइट. सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज है कि हमें एक पॉजिटिव इंटीजर लेट करना पड़ेगा. लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, राइट. सो यहाँ पे मैंने एक जो a है वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेट कर लिया है एंड लेट कर ली मैंने एक इंटीजर वैल्यू b, जहां पे आप देख सकते हैं 6q plus 1. आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. सो यहाँ पे q जो है वो क्वोशिएंट रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट मींस 6q plus 1. फॉर एग्जाम्पल अगर 6q plus 1 की बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइजर क्या है? 6. सो मैंने यहाँ पे एक इंटीजर b ले लिया जिसकी वैल्यू मैं क्या ले लेता हूं? 6 ले लेता हूं, राइट. सो नेक्स्ट स्टेप इज कि आपको पता है कि किसी भी नंबर को यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव इंटीजर आपके पास क्या है यहाँ पे a, तो मैं अगर इसको 6 से डिवाइड करूंगा सो एट एनी क्वोशिएंट आपको पता है कुछ भी वैल्यू आएगी उसके बाद नीचे क्या आएगा आपके पास? रिमाइंडर. और यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्वोशिएंट, राइट. सो यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जिस टेबल पे जाएगा. सो ये जो रिमाइंडर है आपके पास क्या आ सकता है? 0 आ सकता है या फिर आपकी वैल्यू क्या आ सकती है? 6 से छोटी आनी चाहिए, तभी डिवीजन राइट फॉर्मेट में होता है, राइट. सो यहाँ पे 6 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए रिमाइंडर की, और या तो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए. सो रिमाइंडर वैल्यू कैन बी इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 और लेस देन दिस डिवाइजर, दैट मींस 6. सो ये जो है रेंज है रिमाइंडर की. सो आपकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती है रिमाइंडर की? आपको पता है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, क्योंकि 6 से छोटा होगा और 0 के इक्वल हो सकता है. सो ये जो 5 वैल्यूज हैं ये आपकी रिमाइंडर की वैल्यूज हो सकती हैं, राइट. सो लेट मी जस्ट राइट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट. सो आपको इस समझ में आ गया क्या मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं? नाउ द थिंग इज, सो यू कैन सी हियर दैट आफ्टर डिवाइडिंग दिस any positive integer by 6, so what we are going to have is simply remainder will have values less than or equal to greater than or equal to 0 or less than 6. So r can be equal to 0, 1, 2, 3, 4 and 5. So according to Euclid algorithm, we have, you can see here, dividend equal to divisor into quotient plus remainder, right. So आप देख सकते हैं रिमाइंडर की वैल्यू मैं एक एक करके क्या पुट करूंगा? 0, 1, 2, 3, 4 and 5. But what was divisor? So divisor was 6, as you can see here. 6 into quotient, we know that q is some integer here, so plus remainder, right. So that will be dividend. So dividend, as you know, is a. So this is dividend. So let me put a here.
So A is equal to 6Q plus R, right? So according to that, A equal to, so substituting or put value of R equal to 0, 1, 2, 3, 4 and 5. So मैं यहाँ पे R की वैल्यू क्या क्या करूंगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 पुट करूंगा. So A की वैल्यू मेरे पास क्या क्या आ सकती है, आप देख सकते हैं 6Q, 6 into Q is 6Q प्लस अगर मैं 0 पुट कर देता हूं, so that will be 6Q, right? Further A की वैल्यू और क्या सकती है 6Q प्लस अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 6Q प्लस 1 हो जाएगी. इसी तरीके से और क्या आ सकती है 6Q प्लस 2, 6Q plus 3, 6Q plus 4, then last one that is 6Q plus 5. So that can be the value of A according to the remainder area, right? So आप देख सकते हैं ये सभी values मेरे पास आएंगी. So 6Q, 6Q plus 1, 6Q plus 2, plus 3, plus 4 and plus 5. अब मैंने आपको यहाँ पे even numbers भी बताए हैं, odd numbers भी बताए हैं. So आप देख सकते हैं ये जो 6Q के साथ है 0 था, that means 0 वाली क्या होती है even number. So 2 is also even number. You can see 4 is also even number. So what are the remaining digits? You can see here 6Q plus 1, 6Q plus 3, 6Q plus 5. ये सभी क्या है यहाँ पे odd values है, right? So that is what we have to prove, that 6Q plus 1 plus 3 plus 5, all the three values are some positive odd integers, right? So you can write it clearly. So 6Q plus 1, 6Q plus 3 and 6Q plus 5 are odd integers. So that was all what we have to prove in this question. So that's all. So students बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है. So let me check what is in this statement. So यहाँ पे लिखा हुआ है an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in parade. So यहाँ पे क्या है 616 members of army contingent जो है उनको पीछे मार्च करना है किनके 32 members of army band. So आप देख सकते हैं कि 32 members of army band के आगे मूव कर रहे हैं और उनके पीछे जो है 616 members जो है वो मूव कर रहे हैं एक परेड के अंदर, right? So the further is the two groups are to march in the same number of columns. So यहाँ पे दो ग्रुप्स हो गए, एक तो 616 members का ग्रुप और एक 32 members का ग्रुप जो आगे चल रहा है, राइट? सो दोनों ग्रुप्स जो हैं वो सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च करेंगे. सो लेट मी टेल यू दैट कॉलम्स आर लाइक दिस एंड रोज आर लाइक दिस. सो हमें यहाँ पे कॉलम से काम है. सो आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल अभी हमें नहीं पता कि कितने कॉलम्स हैं, वही हमें एक्चुअल में इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि दोनों ग्रुप्स जो हैं, जो आगे बैंड का ग्रुप है और पीछे आर्मी कॉन्टिजेंट का ग्रुप है, वो कितने कॉलम्स में मूव करेगा. सो यू कैन सी सेम नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए दोनों का. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यहाँ पे 4 कॉलम्स की, सो यहाँ पे 4 पर्सन अगर बैंड के अगर आगे मूव कर रहे हैं, सो 4 8 से 32, सो टोटल नंबर ऑफ रोज विल बी 8. यू कैन सी हियर. सो इसी तरीके से पीछे जो है बैंड के पीछे कौन से मेंबर्स होंगे, जो 616 आर्मी कॉन्टिजेंट है और आगे जो है वो है 32 बैंड मेंबर्स, राइट? सो आप देख सकते हैं इसी तरह से दोनों का जो कॉलम है वो सेम रहना चाहिए. आप देख सकते हैं यहाँ पे. सो हमें फाइंड आउट क्या करना है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो कितने होंगे, राइट? जिसमें इक्वली जो है कॉलम्स में, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में बैंड जो है आगे मूव करे और 616 आर्मी कॉन्टिजेंट पीपल जो है पीछे मूव करें. समझ गए आप? सो यहाँ पे एक लेट मी फर्स्ट टेल यू, यहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं और एक मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जो है हमें फाइंड आउट करने हैं. सो लेट मी फर्स्ट टेल यू द वर्ड HCF. सो HCF का मतलब क्या था यहाँ पे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो आप यहाँ पे एक वर्ड देखेंगे मैक्सिमम, जिसका मतलब हाईएस्ट ही होता है. सो यहां पे हमें क्या करना है, 616 और 32 इन दोनों नंबर्स का क्या निकालना पड़ेगा, HCF, बिकॉज यहाँ पे हमें मैक्सिमम वर्ड दिया हुआ है. सो यहाँ पे कॉलम्स जो है नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 616 और 32 का HCF फाइंड आउट करना पड़ेगा बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जो हम पहले से करते आ रहे हैं. सो क्वेश्चन बस स्टेटमेंट की फॉर्म में है, बट जो काम हमें करना है वो दैट इज सिमिलर, दैट वी हैव टू फाइंड आउट द HCF ऑफ 6, 1 and 6 and 32. So आप देख सकते हैं, let me first write that solution here. So let me write that you can see we have to find out the number of columns. So we have to find the
HCF of two numbers, that is 616 and 32, right? So that will be the HCF of 616 and 32, the number of columns, right? So number of columns will be equal to the HCF of 616 and 32. So let me just find out the HCF of both numbers by the Euclid division algorithm. So let me make some space here so that I can perform the division. So आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, HCF find out कर रहा हूँ by simple division, right? So 616 will be the, you can see the dividend, right? Because the larger number is 616. So let me write that. So hence dividend is equal to 616, whether the divisor here is 32, right? So you can see 616 inside and 32 is outside. So let me perform the division here. So let me count the table. Let me 616, the two digits first are 61. So 32 1 to 32. Because 32 to the 64 will be greater than 61, right? So let me just subtract it. So 11 minus 2 will be 9. That will become 5. 5 minus 3 will be 2. So let me just write the digit 6 here. अब मैं दोबारा division perform करता हूँ. So 32 9 जा. Let me check what is 32 into 9. So 9 2 जा 18. 1 carry. So 9 3 27 plus 1 28. So it will be almost near to it. So 32 10 जा 320 will be greater. So यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 32 9 जा 288. Now subtract करने पे मेरे पास क्या आएगा? You can see carry जाएगी तो 16 minus 8 will be 8. So that will become 8. 8 minus 8 is 0. 2 minus 2 is 0. So that will be the remainder here. Now आप देख सकते हैं remainder जो है वो not equal to 0 है. That means इस केस में क्या होता है, ये जो 8 है ये क्या हो जाएगा, नया डिवाइजर हो जाएगा, और ओल्ड डिवाइजर जो है वो क्या हो जाएगा, नया डिविडेंड. So that will become 32 here. So let me perform this division here for you. So 8 and 32. Now you can see 8 4 जा 32. Subtract करने पे हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, इक्वल टू 0. तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए एट दैट टाइम जो डिवाइजर होता है वही क्या होता है, उसका HCF होता है. So you can see HCF of 32 and 616 here is, you can see that 8. So this will be the number of columns in which both the bands have to move equally, right? So the number of columns will be 8. So this was all in this question, but we have to find out the number of columns. So that was all in this question. So students, बढ़ते हैं next question की तरफ, that is question number 4 here. अब question number 4 में हमें क्या है, use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1. So you can see here we have to show that the square of any positive integer, you can see here, square of any positive integer is something like 3m और 3m plus 1. So हमें यहाँ पे किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर जो है वो किस फॉर्म में शो करना है, 3m या फिर 3m plus 1. So हमें सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन के साथ स्टिक रहना है और सिंपली यूक्लिड डिवीजन लेमा परफॉर्म करनी है. So सबसे पहली चीज जो है यहाँ पे मुझे जो ये पॉजिटिव इंटीजर है इसको एज्यूम करना पड़ेगा. I can take it as x, y, z, a, b, c, anything, right? So यहाँ पे मैंने x ले लिया इस पॉजिटिव इंटीजर को. So सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप क्या होगा, let the positive integer be x, right? So according to क्वेश्चन मुझे क्या करना है, इस x का जो स्क्वायर होगा पॉजिटिव नंबर का या पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो है वो किस फॉर्म में प्रूव करना है, 3m और 3m plus 1. So let me just write that we have to show the square of x as 3m or 3m plus 1. Now the thing is we know that according to Euclid division lemma, right? So let me just write it clear. Euclid division lemma. Let me first rub the space above so you can see here. Let me just also rub this. So you can see
that according to Euclid division lemma, we know that dividend is equal to divisor into quotient plus remainder, right? So you can see here we have to show it in the form of 3m. Let me just take this 3 here, or you can say 3m plus 1. So अगर मैं यहाँ पे 3m plus 1 लिखता हूँ, आप देख सकते हैं divisor की वैल्यू कितनी है, 3. So let me just take this 3 here, and according to question, dividend is this positive integer and divisor is, you can see here, 3 into, let me just take this quotient as q plus remainder, right? So whenever we perform the division, you can see here, like here the dividend is x, so that will be 3, so that will show that something will come in the remainder. So यहाँ पे अगर हम division perform करेंगे, so यहाँ पे quotient आ जाएगा और यहाँ पे remainder. अब रिमाइंडर जो है उसकी वैल्यू जो है मैंने आपको पहले भी बताया था, या तो 0 या 0 से बड़ी हो सकती है, या फिर इस डिवाइजर से छोटी, यानी कि 3 से छोटी होनी चाहिए. यही एक स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर्मेट होता है. सो यानी कि r की वैल्यूज जो है वो क्या हो सकती है, 0, 1 और 2, राइट? 0 के इक्वल हो सकती है और 3 से छोटी यानी कि 2 हो सकती है. सो 0, 1, 2, r can have 3 values, right? You can see here. So you can see r can be greater than equal to 0 or less than 3. You can say that is r is equal to 0, 1 and 2, right? Now let me just substitute the values of r into this equation first, right? So substituting, let me just write as substitute r equal to 0, 1, 2 in equation first. So this will be x equal to 3q. If I put 0 here, so that will be 3q. और अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, so that will be 3q plus 1. और अगर 2 पुट करता हूँ तो 3q plus 2, right? Now we know that we have to represent the square of this number, or say integer x, as 3m or 3m plus 1. Let me just rub this space here and also rub this. Now you can see here, let me just square x here. So let me just take the first number as 3q. So you can see if I just square x, so that will be 3q square. So मैं सबसे पहले 3q का स्क्वायर करता हूँ इंटीजर x का स्क्वायर के हिसाब से. So what is 3 square? 3 square is 9, q square is q square, right? So 3 का स्क्वायर 9 हो गया, q का स्क्वायर q square हो गया. अब मुझे पता है मैं 9q square है यहाँ पे, तो 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 into 3 लिख सकता हूँ. आगे क्या पड़ा है मेरे पास, q square. So let me just take it separate here. So मुझे पता चल गया यहाँ पे कि x square जो है वो मेरे पास किसके इक्वल आ चुका है, 3 into 3q square, right? So let me just take this 3q square as m. So here मैं क्या कह रहा हूँ कि m की वैल्यू मैंने 3q square लेट कर ली. So यहाँ पे 3q square को क्या मैंने क्या assume कर लिया, as some integer m. So you can see here the square of this number is equal to 3m. So मैंने यहाँ पे represent कर दिया एक इंटीजर x के स्क्वायर को as 3m, right? अब मैं दूसरी वैल्यू लेता हूं, that is 3q plus 1. Now take x as 3q plus 1. So you can see squaring both sides. So मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूं क्योंकि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, x का स्क्वायर. So let me first rub the area below here. तो अगर मैं स्क्वायर करता हूं यहाँ पे, तो आपके पास क्या आएगा, x का स्क्वायर एज यू कैन सी 3q plus 1 होल स्क्वायर. अब मुझे पता है a plus b होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट? ये फॉर्मूला आपको ध्यान है. बस यहाँ पे आप देख सकते हैं a की जगह 3q आ रहा है और b की जगह 1 आ रहा है. सो मैं यहाँ पे a और b की जगह 3q और 1 से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. सो यू कैन सी दैट विल बी a स्क्वायर, व्हाट इज a, दैट इज 3q, सो 3q स्क्वायर plus what is b square, that means 1 square, further that will be 2ab. 2 into a is 3q and b is 1, right? So let me just solve it. So 3q square means 3 का square क्या होता है, 9, q square is q square, further 1 square is 1, and let me multiply 2 into 3 into 1. So 2 into 3 is 6, 6 into 1 is 6, that will be q, right? So आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 9q square. Let me just take it first. So 6q plus 1, right? अब यहाँ पे तीनों में से अगर मैं, आप देख सकते हैं, सिर्फ ये दो डिजिट्स की बात करूं तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 6 है, दोनों 3 के टेबल में जाते हैं. सो मैं अगर यहाँ पे 3, let me just take the space above and rub this area. So आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ चुकी है, यहाँ पे 9q स्क्वायर प्लस
6q प्लस 1, राइट। मैंने कहा आपको यहाँ पे दोनों जो कॉफिशिएंट्स हैं 9 और 6, ये दोनों 3 के टेबल में जाते हैं। सो लेट मी टेक 3 कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स। सो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 3 जा 9 and q square, then 3 2 ja 6, so and q further plus 1 will be as it is outside, right? So अब मैं यहाँ पे 3q square और 2q को क्या रिप्रेजेंट कर देता हूँ as m. So I have assumed that this 3q square plus 2q is equal to some integer m, so that will be 3m plus 1. So आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक इंटीजर x का स्क्वायर किस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, 3m plus 1. Now the last thing was you can also now substitute x as 3q plus 2, right? So last value जो रह गई थी डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग, that was 3q plus 2. So squaring here on both sides, you can see x equal to 3q plus 2. So squaring on both sides, so हमारे पास क्या आएगा, x square, तो दूसरी साइड भी स्क्वायर करते हैं, that is 3q plus 2 whole square, right? So let me just solve this now. A square plus b square plus 2ab, again यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ a की वैल्यू 3q, b की वैल्यू 2. So a square plus b square plus 2 into a. A is 3q and b is 2, right? Now you can see 3 square is 9, q square is q square, further 2 square is 4. Let me just write it further next side. Now 2 into 3 is 6, 6 2 is 12. Let me just write first this thing. So 12q, right? And plus 4, right? Up next step is, let me first rub the space above here. So अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, दोनों जो ये टर्म्स हैं 9 और 12, इसमें से भी क्या आ रहा है कॉमन हमारे पास, let me just take 3 common from both terms, right? So 9 और 12 दोनों 3 के टेबल में जाते हैं, तो 3 कॉमन हुआ तो अंदर क्या बचेगा, 3 3 से 9, so that means 3q square plus 3 4 से 12, so 4q plus you can see 4 can be written as 3 plus 1, right? अब ना आप देख सकते हैं इन दोनों टर्म्स में भी 3 कॉमन आ रहा है, so what will be the remaining, this 3q square plus 4q plus अगर 3 कॉमन हुआ तो अंदर क्या बचेगा, 1 at the place of 3. You can see दोनों 3 में से एक 3 बाहर गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, 3 1 3 and plus 1 will be outside. Now मैं इस पूरी चीज को क्या assume कर लेता हूँ, m, so that will be 3m plus 1. Again मैंने 3q plus 2 को भी किस में रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर एज 3m plus 1. So this is how you have to prove the square of any integer as 3m, or you can say 3m plus 1. So that was all in this question. So students, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, that is question number 5th of this exercise. So आपको पता है इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, just similar kind of question to the previous one, जिसमें हमने एक इंटीजर का स्क्वायर प्रूव किया था as 3m और 3m plus 1. यहाँ पे हमें किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब लेना है जस्ट. So the difference here is just of cube. So हमें कोई भी इंटीजर x लेट कर लेना है और उसका क्यूब क्या प्रूव करना है यहाँ पे, ऑफ द फॉर्म 9q plus 1 और 9q plus, you can see here as 8. So यहाँ पे इन 3 फॉर्म्स में शो करना है. So हमें क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ, आपको खुद से ट्राई करना है ये क्वेश्चन होम पे. So that is your homework. Now let me first explain you कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. हम वही करेंगे, सबसे पहले इंटीजर जो है वो x एज्यूम कर लेंगे. So let the positive integer, let me just write clear, so integer as x, जैसे कि पहले स्टेप में किया था. Then we know that dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. So आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने प्रूव किया है पिछले क्वेश्चन में कि x, the square of any integer x can be represented as 3m or 3m plus 1. That means any integer x here taken can be represented as 3m or 3m plus 1 or 3m plus 2, right? So हमें वही लेना है. So we can write as, we know that x can be represented as 3m, 3m plus 1, 3m plus 2. Now what we have to do is simply cube this one by one, taking the values of x as 3m, 3m plus 1 and 3m plus 2. तो सबसे पहले हम 3m plus 1 का क्यूब करेंगे, देन हम दोबारा x क्यूब करेंगे, जब वैल्यू करेंगे हम 3m plus 1 क्यूब, राइट. नेक्स्ट स्टेप में हम दोबारा करेंगे दैट फॉर 3m plus 2, राइट. सो हम इनके क्यूब को ओपन करने का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं. यहाँ पे a plus b होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, दैट मीन पहले a का स्क्वायर फिर दोनों मल्टीप्लाई में, तीनों चीजें मल्टीप्लाई में, तो 3 into a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, दैट मींस a से मल्टीप्लाई और b का स्क्वायर प्लस देन फाइनली b क्यूब.
सो आपको ये फॉर्मूला इन तीनों के अंदर लगाना है, यहाँ पे इसमें, इसमें और इसमें। आप ये देख सकते हैं a प्लस बी होल क्यूब इन दोनों में फॉर्मूला लग जाएगा। दैट इज सिंपली 3 3 9 3 27 m क्यूब। सो यू कैन रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ 9 क्यूब, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं 3m का क्यूब करता हूं, यहाँ पे 3 3 9 3 27 और m का क्यूब आपके पास क्या है, m क्यूब। सो दिस 27 कैन बी रिटन एज 9 into 3m क्यूब। आपको पता है 27 को 9 into 3 लिख सकते हैं। सो आप इस चीज को क्या एज्यूम कर लेंगे, एज क्यूब। सो यू कैन सी हियर इफ आई टेक दिस एज क्यूब, सो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज 9 क्यूब, यू कैन सी हियर। सो इसी तरीके से आपको इसमें भी स्क्वायर करके क्यूब करके कॉमन लेके इन द फॉर्म ऑफ 9 क्यूब प्लस 1 एंड 9 क्यूब प्लस 8 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सो आप घर पे इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स अ लॉट।